हेलो फ्रेंड्स, डीपी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग मालवा फेमस दाल बाफले बनाने जा रहे हैं, वो भी एकदम देसी अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग दाल बाफले बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ बाफले बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो गेहूं का आटा जो हमारा बाफले वाला आटा होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। हमारा जो नॉर्मल रोटी का आटा होता है ना, उससे बड़ा होता है। तो अगर आप बाफले बनाए ना, तो अलग से बाफले बाटी के लिए आटा अलग से पिसवाए, जो कि वो थोड़ा सा बड़ा हो। दिख रहा है आपको? इस तरीके का आटा होना चाहिए, इससे हमारी बाटी और बाफले बहुत अच्छे से बनते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। समथिंग जो हमारा बड़ा वाला बाउल होता है ना, उससे 2 बाउल मैंने आटा लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। जितना आप आटा ले रहे हैं उस हिसाब से इसमें नमक डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। और अब हम बाफले में जो सबसे मेन होता है वो होता है दही। दही आपके बाफलों को एकदम नरम सॉफ्ट सा बनाता है, मतलब बिल्कुल खिले खिले से बाफले बनते हैं इससे। तो जो बाफले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है दही। तो जो हमारी बड़ी चम्मच होती है, उस चम्मच से मैंने 1 चम्मच जो है दही लिया है। ये आपके बाफले को एकदम फुला फुला सा और सॉफ्ट सा और एकदम खिला खिला सा बनाएगा। तो ये बाफले की जान होती है दही। तो दही को बिल्कुल भी स्किप ना करें, दही जरूर डालें। तो यहाँ मैंने डाल दिया है दही। अब दही को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा आटे में मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। इसमें जो है बाफले का टेस्ट भी बढ़ जाता है। और आपने जो हमारे बाफले हैं वो बहुत हैवी होते हैं ना, मतलब हम सबको अच्छा लगता है, तो वो ज्यादा ही क्वांटिटी में खिलते हैं। तो अगर हम अजवाइन डालेंगे तो उससे उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और जो हमारे बाफले वो इजीली पच जाएंगे। मतलब जो अजवाइन है वो पचाने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप अजवाइन भी जरूर डालें। उसके बाद हम लोग इसमें डालने वाले हैं, अब हम लोग इसमें मोयन के लिए डाल रहे हैं। आपने देखा होगा, बाटी हो या बाफला, मोयन बहुत जरूरी होता है इसमें। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑयल, जो हमारा नॉर्मल ऑयल होता है वो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऑयल डालूंगी, मतलब करीबन मैंने यहाँ छोटी चम्मच से 3 चम्मच ऑयल डाला है। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में, दही को, हमारा अजवाइन जो हो गया है, और जो हम लोग ने तेल का मोयन दिया है। मोयन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमारी जो बाटी है वो एकदम हार्ड नहीं बनेगी, एकदम सॉफ्ट ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पर हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर हमारा आटा अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा तो हमारा जो मोयन है वो एकदम परफेक्ट होगा। तो चलिए पहले मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में आपको ऑयल लेना है। तो पहले आप थोड़ा डालिएगा, कम से कम 2 से 3 स्पून, छोटी वाली चम्मच जो नाश्ता चम्मच होती है उससे। फिर अगर लगेगा बाद में तो और ऐड कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इस तरीके से आपको बाइंड करके देखना है। देखिए हमारा आटा अच्छे से बाइंड हो रहा है, मतलब हमारा जो मोयन है वो एकदम परफेक्ट है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर देखिएगा, है ना। अगर इस तरीके से बाइंड होने लग जाए तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम दही जो है वो स्पंज के लिए डालते हैं, मतलब हमारे जो बाफले वो अच्छे से फूल जाए। और जो हमारा तेल है वो इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस बनी रहे, है ना, मतलब एकदम खिले खिले से हो। देखिए, अब हम लोग इसका एक डो रेडी करेंगे ना, मतलब आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए लिया है गरम पानी। एकदम बहुत ज्यादा गरम पानी नहीं लेना है आपको, नॉर्मल जो गरम पानी होता है ना वही लेना है। इससे जो है आपकी जो बाफले वो बहुत अच्छे से बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी ले रहे हैं, उससे आटा गूंद रहे हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद देंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका आटा जो है वो किस तरीके से लेना चाहिए, मतलब कितना इसको आपको लूज रखना है, कितना टाइट रखना है ना। मतलब जो बाफला और बाटी होता है ना, उसका जो आटा होता है वो लूज ही होता है, एकदम टाइट नहीं होता, है ना। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटे को गूंद लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आटे को हमने अच्छे से गूंथ लिया है ना। ये देखिए हमारा जो आटा है वो एकदम रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना लूज गूंथा है ना। ये आटा जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा लूज, है ना। तो इस तरीके से हमारा आटा होना चाहिए।
अब हम इसके बाफले बना बना कर रख लेंगे। अब बाटी जो होती है उसकी साइज छोटी होती है और जो बाफले होते हैं उसकी साइज बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम आटे के मतलब ये जो हम लोग आटा गूंथा है उसके बाफले बना बना कर रख लेंगे और फिर हम इसको बॉईल करेंगे। तो जब तक आप बाफले बना रहे हैं तब तक जो हमारा पानी है वो बॉईल हो जाएगा, मतलब आप पानी को बॉईल करने रख दीजिएगा। वहां पर मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया है, तब तक मैं ये बाफले बना लूंगी। इस तरीके से बाफले बना बना कर रख लूंगी। देखिए ये साइज एकदम ठीक है बाफले की। तो बस आपको ऐसे गोल 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 करना है और जो आपका पाम है, हथेली है, उसकी सहायता से हल्का सा इसको प्रेस कर देना है। ये हमारा बाफला एकदम रेडी है। यहाँ देखिए मैंने पानी को उबालने रख दिया है और हमारा पानी जब तक उबल रहा है तब तक हम बाफले बनाकर रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बाफले एक साथ बनाकर रख लिए। देखिए हमारा जो पानी है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। अब एक एक करके हम इसमें बाफले डाल देंगे। और बाफले सबसे पहले हमको बॉईल करना होता है। बाटी जो होती है ना वो डायरेक्टली हम ओवन में सेक लेते हैं, लेकिन जो बाफले है ना उनको पहले बॉईल करते हैं फिर सेकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके जितनी स्पेस है, एक बार में जितने बाफले डालेंगे उतने ही डालूंगी। मतलब आपको एक के ऊपर एक बाफले नहीं डालना है, क्योंकि अभी ये कच्चे है ना तो चिपक जाएंगे। तो पहले जितनी स्पेस आपके पास रहे उतने ही बाफले डालिए। मतलब एक लेयर ही होना चाहिए बाफले की, एक के ऊपर एक बाफले नहीं होना चाहिए, वरना वो चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी इतने ही बाफले डाले हैं। देखिए दूर दूर जितने की एक बार में आए हैं। अब मैं इसको ढककर रख दूंगी। जब इसमें मॉइस्चर के कारण ऊपर पानी की लेयर आ जाएगी ना, एक उबाल आ जाएगा, तब हम लोग इसको हिला के और फिर दूसरे बाफले रखेंगे। अब 5 मिनट बाद हम इस प्लेट को हटा के देखेंगे। देखिए हमारे जो बाफले उन्होंने अपनी प्लेस छोड़ दी है। और आप इनको बेलन की सहायता से ही हिलाइएगा, है ना। किसी भी तिकोनी चीज से मत हिलाइएगा, वरना बाफले टूट जाएंगे, क्योंकि उसमें चूक जाएंगे तो वो हाफ हाफ हो जाएंगे। तो देखिए हमारे जो बाफले हैं आपको दिख रहे होंगे, ये पानी बॉईल हो रहा है तो उसके साथ उन्होंने अपनी प्लेस छोड़ दी है। अब हम लोग इसमें दूसरे बाफले ऐड करेंगे। अब हमारे जो बाफले हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो आप जो बाकी बाफले आपके बचे हैं वो भी इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ मैं हमारे जो बाकी बाफले हैं वो इनको डाल दे रही हूँ। और जब ये बाफले अच्छे से बॉईल हो जाएंगे ना, मतलब बफ जाएंगे, तो ये अपने आप ऊपर तैरने लगेंगे। तो हम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में इनको हिलाते रहेंगे। तो देखिए बाकी बाफले भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और वापस मैं इनको ढककर और रख दूंगी। ये देखिए हमारे जो बाफले हैं वो अच्छे से उबल गए हैं और आप देख सकते हैं कि देखो ये तीर के बिल्कुल एकदम ऊपर आ गए हैं। जब हमारे बाफले अच्छे से बॉईल हो जाते हैं ना, तो ये इस तरीके से ऊपर पानी में तैरने लगते हैं। तो ये हमारे बाफले अच्छे से बॉईल हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। अब इस तरीके से कोई भी झाड़ी वगैरह ले लीजिए आप और एक प्लेट में निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसी तरह मैं बाफलों को एक किसी भी प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने बाफले को एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर सारे बाफलों को निकाल लिया है। अब हम इनको सेकेंगे। इनको फैला लीजिएगा ताकि जो इसके ऊपर पानी है ना वो एकदम सूख जाए। मतलब हमारे जो बाफले वो एकदम सूख जाने चाहिए प्रॉपर तरीके से, फिर हम इनको सेकेंगे। आज हम बिल्कुल देसी स्टाइल, जो गांव वाली स्टाइल होती है ना, कंडे पे बाफले पहले जमाने में बनाया करते थे, अब तो कोई नहीं बनाता, लेकिन उसका टेस्ट जो आता है ना वो अलग ही आता है। तो यहाँ पर मैंने जो है हमारा आग वो लगा लिया, मतलब कंडे जलाकर रख लिए, अच्छे से हो गए हैं। अब इन पर हम बाफले इस तरीके से रख देंगे। तो जो कंडे वाले बाफले होते हैं ना, उनके खाने के मजे कुछ और होते हैं। कभी कभी ट्रेडिशनल तरीके से जो चीजें खाते हैं ना, उनका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो कभी ये कंडे वाले बाफले आप बनाकर जरूर देखिएगा। इस तरीके से हम सारे बाफले रख देंगे और अच्छे से सेक लेंगे। क्योंकि जो हमारी दादी जी वगैरह होती थी, तो पहले तो सब लोग कंडे पे ही बाटी बाफले बनाया करते थे ना। वो तो ओवन आ गया है, आप ओवन पर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पहले की जो छोटी छोटी चीजें होती थी ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। मतलब उनका टेस्ट आज के जमाने में तो है ही नहीं। तो इस तरीके, और एक बार आप ये इस तरीके से बाफले बनाकर जरूर देखिए कंडे वाले। और अगर आप बनाते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना ना भूले कि कैसे बने हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को इसको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते जाना है।
देखिए ये नीचे से अच्छे से होने लगी है, क्योंकि जो हमारा आर होता है ना वो बहुत तेज होता है, तो ओवन के मुकाबले बाटी बहुत जल्दी सीखने लगती है। तो यहाँ पर जो बाफले हैं हमारे, वो हम इस तरीके से पलट पलट कर और अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। यहाँ देखिए हमारे जो बाफले वो एकदम सिक गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो हमारे कंडे होते हैं वो बहुत तेज गर्म होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में इनको पलटते रहिएगा। तो यहाँ एकदम परफेक्ट तरीके से ये सिक गए, तो मैं इनको एक थाली में निकाल लूँगी। के बाद हम लोग ने यहाँ पर घी ले लिया है, इसमें घी में हम इनको डिप करेंगे और अच्छे से इन पर घी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाफले को रख लिया है और इस तरीके से आपको इनको फोड़ लेना है ना हाथों की सहायता से, ताकि अंदर तक घी अच्छे से चला जाए और दोनों तरफ घी अच्छे से लग जाए। तो देखिए ये हमारा जो बाफला है इसमें जो है घी वो बहुत अच्छे से लग गया है, हमारा बाफला एकदम बनकर रेडी है। इसी तरीके से बाकी सारे बाफले में भी हम लोग घी लगा लेंगे। देखिए हमारे जो बाफले हैं वो बनकर एकदम रेडी हो गए और देखिए कितने अच्छे से फूले हैं और प्रॉपर तरीके से पक गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी इजी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।